माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अपनी सेवा की बहाली के लिए पिछले 167 दिनों से इको गार्डन में लगातार अपनी बहाली को लेकर मांग उठा रहे हैं। एक तरह से मारने की कोशिश की गई, उसके बाद में मेरी आंख पे भी चोट मतलब एक तरह से वार किया गया, गला मेरा दबाया गया, जिसकी फोटोज भी हमारे पास है। आज तक उन न पुलिस वालों पे कोई कार्रवाई हुई, न हमारे समायोजन के संबंध में कोई कार्रवाई हुई है। इस कारण हम लोग जो है इको गार्डन में लगातार अनिश्चितकालीन धरना कर रहे हैं और तब तक करते रहेंगे जब तक हमारी सेवा में बहाली की मांग पूरी नहीं हो जाती। जी, राम राज्य की सरकार में ये जो सरकार है कुंभकर्ण से भी गहरी नींद सोई हुई है, क्योंकि 6 महीने में कुंभकर्ण भी जाग जाता था तो हमारे मोबाइल तोड़ दिए गए। अगर हम वीडियो बना रहे थे तो हमें जबरदस्ती वहाँ पे केस लगाने की बात करी जा रही थी, जिप्सी में धकेला जा रहा था हमें। जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक हम लोग ऐसे ही रहेंगे और बाकी समय बताएगा ही कि कैसे चलेगा। उनका भी आ रहा है परीक्षा, हम लोग गांव से उनको बिल्कुल भगा देंगे। जी, हम पूरा पार्क में घूमे, बाहर भी घूमे पकौड़ा लेके, लेकिन हम लोग का पकौड़ा कोई खरीदने को तैयार नहीं था। सरकार सत्ता में क्यों बैठी है, सरकार भी यहाँ पे आके पकौड़े तल लेना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का योगी सरकार। नमस्कार, आदित्य पांडे नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। नए साल की शुरुआत हो चुकी है और आज हम नए साल में फिर से इको गार्डन आए हैं ये जानने के लिए कि ये जो TG2 कर्मचारी बिजली कर्मी के हैं, इन लोगों की मांगे अभी तक कहां पहुंची हैं। 167 दिनों का समय गुजर चुका है और परसों ये लोग यहां पे पकौड़ा तलने का कार्यक्रम कर रहे थे और कल ये लोग अर्धनग्न होकर यहां पे प्रदर्शन कर रहे थे। तो हम इन लोगों से ये जान लेते हैं कि अभी तक पूरा प्रकरण क्या रहा है इस पूरे 167 दिनों में। भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम देश दीपक है और मैं मथुरा से हूँ। 168 दिनों में आप लोगों ने अभी तक क्या क्या किया, मांगे क्या हैं, एक बार ये संक्षिप्त रूप में बता दीजिए। देखिए, ये पूरा मामला जो है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का है, जहां हम लोग माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अपनी सेवा की बहाली के लिए पिछले 167 दिनों से इको गार्डन में लगातार अपनी बहाली को लेकर मांग उठा रहे हैं। लेकिन आज तक ये दुखद विषय है कि हम लोगों ने माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय के मथुरा स्थित राधा वैली पर, उनके जो है सचिवालय स्थित कार्यालय पर, शक्ति भवन कार्यालय पर, शासन में एवं अन्य मंत्रियों से, जनप्रतिनिधियों से एवं पावर कॉर्पोरेशन के समस्त अधिकारियों से अनेकों बार मिलने का प्रयास किया। उनसे मिले भी और उनके बाद में हम लोगों ने अपनी मांग को यही उठाया कि हम लोगों को विभाग में जो रिक्त पद पड़े हुए हैं उन पर बहाल किया जाए। लेकिन ये बहुत ही दुखद विषय है कि आज 167 दिन बीतने के बावजूद भी हम लोगों को सेवा में बहाल नहीं किया गया है। आगे अभी हम लोगों ने 25 दिसंबर को, जब हम लोगों को 160 दिन पूरे हो गए थे यहाँ बैठे हुए, तो हम लोगों ने मथुरा स्थित राधा वैली पर ऊर्जा मंत्री के आवास पर मिलने का एक कार्यक्रम किया था, जिसमें ऊर्जा मंत्री द्वारा हमसे हमारी कोई भी पीड़ा ना सुनते हुए हम पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कराई गई, जिसमें हमारे स्वयं मेरे जो है गला दबाकर एक तरह से मारने की कोशिश की गई। उसके बाद में मेरी आंख पे भी चोट मतलब एक तरह से वार किया गया और इससे मेरी आंख में चोट आई। मेरे भाई नंदलाल भाई, इनका मोबाइल तोड़ दिया गया। तो ऐसी कहते हैं कि बर्बरतापूर्ण घटना के बाद हम लोग यहाँ इको गार्डन में लगातार शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए हैं। तो हमने, चूँकि ये देखिए बीजेपी सरकार है, इसका ये कहना है कि हमने पिछले 5 साल के कार्यकाल में 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं। तो हम ये कहते हैं कि हम लोग तो ऑलरेडी 3 साल नौकरी कर चुके थे। हमारी भर्ती सपा शासन काल की है, जिन्होंने हमें नौकरी दी और 3 साल हम लोग सेवा में भी रहे। और ये जो कहती है कि हमने 4.5 साल जो है 4.5 लाख जो है नौकरियां सरकारी दी हैं, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जब 3 साल कर्मचारी आपसे गुहार लगा रहे हैं बाहर होकर कि भाई हम लोगों को सेवा में लिया जाए, उनकी आप नहीं सुन रहे, तो आप कैसे जो है 4.5 लाख रोजगार दे सकते हैं? बल्कि आप तो रोजगार के नाम पर ये कहते हैं कि पकौड़े तलो। तो हमने वो भी करके देखा यहाँ पे कि अगर हमने सोचा कि अगर हमारे पकौड़े तलने से हमारे पिताजी की दवाई आ जाए, मेरे बच्चों की शिक्षा हो जाए, हमारी गली भी दूर हो जाए, हमारा लोन पूरा हो जाए, तो हम यही करके देख लेते हैं। पकौड़े तलने से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग जो है भीख मांग के भी देखेंगे, कैंडल मार्च निकाल कर भी देखेंगे, भूखे सो कर भी देखेंगे। और अब हम लोगों पर 3 साल से संघर्ष करने के बाद एक भी रुपया नहीं बचा। आप देख सकते हैं कि उधर हमारा टेंट लगा हुआ है। हम लोग पिछले 167 दिन से यहीं रुक रहे हैं। लगातार हम लोग यहीं खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, यहीं पर बनाते खाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हम लोग लगातार इसी बात की आवाज़ उठा रहे हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में हमारी सेवा को बहाल किया जाए। अच्छा, आप लोग मथुरा गए थे ऊर्जा मंत्री से मिलने, वहाँ पे क्या क्या हुआ?
देखिए, ऊर्जा मंत्री पे मैं स्वयं अपने परिवार को लेके बैठा हुआ था और अन्य मेरे साथी अन्य अपने जो बीवी बच्चे हैं उनको लेके आए हुए थे। हमारा सिर्फ इतना कहना था कि सर हम लोग बार बार आपसे मिलते रहे हैं आपके द्वारा, क्योंकि हमारे लिए ऊर्जा मंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया था कि आप पर बहुत जल्द सेवा में बहाली की कार्रवाई होगी और हम पर आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम लोग आप पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन आज ये बहुत ही दुखद विषय है कि 3 साल से लगातार वो हम लोगों को धोखा देते चले आ रहे हैं। केवल आश्वासन के नाम पर हम लोगों को इधर उधर टहलाया जा रहा है, इंतजार कराया जा रहा था और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। लिहाजा हमने एक बार यह जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि विभाग में रिक्त पद पड़े होने के बावजूद हमारा समायोजन नहीं हो रहा है, जबकि हमारी 3 साल की जो सेवा की हम लोगों ने विभाग में की है उसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक मुख्य कारक माना है और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि यदि विभाग में रिक्त पद पड़े हों तो इन लोगों को जो है सेवा में बहाल किया जा सकता है। लेकिन हम यही पूछना चाहते थे ऊर्जा मंत्री जी से कि आप जो है सीधी भर्ती भी निकाल रहे हैं, विभाग में रिक्त पद भी पड़े हैं, तो बावजूद उसके 3 साल की जो सेवा है वो सेवापूर्ण जो कर्मचारी कर चुके हैं उसके अनुपालन में जो है हमारी सेवा क्यों नहीं बहाल हो रही। लेकिन इस बात का कोई भी उन्होंने जवाब नहीं, मतलब कोई भी मिलने से इनकार कर दिया, हम लोगों से मिले भी नहीं। वहाँ दो गाड़ियाँ भर के पुलिस बुला ली, उसके बाद में जम के लाठीचार्ज कराया। हमारे कई साथी, हमारे एक साथी हैं नेपाल सिंह जी, उनको बहुत चोट आई है, उनके गर्दन में चोट आई है, उनको जो है कंधे पे चोट आई है। हमारे भाई का मोबाइल तोड़ दिया गया है और मेरे स्वयं देख सकते हैं आपकी आंख में अभी भी इतनी बड़ी चोट है कि ये पूरा एकदम सूजा हुआ है हिस्सा। गला मेरा दबाया गया जिसकी फ़ोटोज़ भी हमारे पास है। आज तक न पुलिस वालों पे कोई कार्रवाई हुई, ना हमारे समायोजन के संबंध में कोई कार्रवाई हुई है। इस कारण हम लोग जो हैं इको गार्डन में लगातार अनिश्चितकालीन धरना कर रहे हैं और तब तक करते रहेंगे जब तो हमारी सेवा में बहाली की मांग पूरी नहीं हो जाती। वैसे हमें तो पता है, लेकिन एक बार हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि आप लोग को 3 साल नौकरी करने के बाद निकाला क्यों गया था? देखिए, निकाला इसलिए गया था कि जब हमारी भर्ती का विज्ञापन सन 2014 में निकला और 2015 में हम लोगों को सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करा के ज्वाइन कराया गया, उस समय पर हमारे विभाग के पास में स्वयं उस जो CCC कोर्स मांगा गया उसकी समकक्षता का क्राइटेरिया ही नहीं था। यानी उन्होंने अपने विज्ञापन में समकक्षता को परिभाषित नहीं किया था और जब इन्होंने समकक्षता को परिभाषित किया था उस समय तक हम 3 साल की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके थे। इन्होंने फिर 2016 में एक शासनादेश जारी हुआ था आशुलिपिक और कनिष्ठ सहायक के लिए, वो इन्होंने हमारे ऊपर 2018 में लागू किया। लेकिन उस शासनादेश को 18 में लागू करने के बावजूद ये बोल रहे हैं कि इसमें निहित जो शर्तें हैं वो आप पर 2014 से लागू होंगी। अब एक बात हमारा ये जायज़ क्वेश्चन बनता है कि जब 2016 में शासनादेश बनाया और 2018 में आप लोगों ने हम पर लगाया है, हमारे पास CCC प्रमाण पत्र भी हैं, तो हम लोगों पर वो शासनादेश 2014 से कैसे लागू हो सकता है? ये सब बहुत बड़ा एक जांच का विषय है कि हम लोगों के जो हमारी जगह जो लड़के ज्वाइन कराए गए वो लो मेरिट वाले हैं। आज तक ना उनकी कोई जांच की गई, हम लोगों को 2 घंटे के अंदर नौकरी से निकाल दिया गया। हम बस यही बात कहते हैं कि भाई विभाग में जब हमारे रिक्त पद पड़े हुए हैं तो हमारा समायोजन क्यों नहीं हो रहा? केवल शासनादेश की वजह से जो है आज हम लोग जो है पीड़ित हैं, जबकि हम सभी जितने भी यहाँ कर्मचारी हैं 603 सब ने जो है नीलिट से, जो कि भारत सरकार की एक संस्था है, उससे सब लोगों ने कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट CCC किया हुआ है। CCC होते हुए भी, ITI होते हुए भी, 3 साल की निरंतर और दंड रहित सेवा होते हुए भी, जिसमें कि हम लोगों ने अपनी ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर ली, हमारा कन्फर्मेशन भी हो गया, बावजूद उसको जो है हमें विभाग में रिक्त पद भी पड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों को नहीं लिया जा रहा है। ये सरासर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की हठधर्मिता है और ये बीजेपी का जो है जो 4.5 लाख सरकारी नौकरी देने का जो एक आश्वासन है जनता को, वो महज एक छलावा के रूप में प्रकट हो रहा है। समझ में नहीं आता कि पहले नौकरी कैसे दी जाती है, बाद में एक नया क्राइटेरिया दिखाया जाता है, फिर नौकरी से निकाल दिया जाता है। नंदलाल जी, वैसे तो राम राज्य की बात करती है सरकार, और आप लोग जब धरना प्रदर्शन में बैठते हैं तो आप लोग का मोबाइल तोड़ दिया जाता है। जी, राम राज्य की सरकार में ये जो सरकार है कुंभकर्ण से भी गहरी नींद सोई हुई है, क्योंकि 6 महीने में कुंभकर्ण भी जाग जाता था और 6 महीने में यहाँ धरना देते हुए होने को है। लेकिन सरकार ने कोई भी अधिकारी, कोई मंत्री यहाँ पे नहीं भेजा है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के जो है तुम्हारे ऊर्जा मंत्री जो हैं श्रीकांत शर्मा जी, वो पता नहीं किस नशे में चूर हैं, किस नशे में जो है ऐसे चूर हैं कि उनके ऊपर पता नहीं किसका हाथ है, किस देवता का हाथ है कि वो सुध बुध लेने के लिए तैयार नहीं है। वो तो ऐसे बेफिक्र के साथ नींद ले रहे हैं, ऐसे नशे में हैं कि उनके साथ कोई कुछ होने वाला है नहीं, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे हम यहाँ पे अर्धनग्न प्रदर्शन करके बीमार हो जाओ, चाहे हमारे साथ लाठी बाजी जाए हमारे पास। हम उनके पास गए थे ऊर्जा मंत्री निवास पे 25 दिसंबर को, तो हमारे मोबाइल तोड़ दिए गए। अगर हम वीडियो बना रहे थे तो हमें ज़बरदस्ती वहाँ पे केस लगाने की बात करी जा रही थी, जिप्सी में धकेला जा रहा था हमें। हम कैसे भी करके वहाँ से अपनी जान बचा के आए हैं और उसके बाद जो है हम लगातार यहाँ लखनऊ में बने हुए हैं। हमने यहाँ पे
पकौड़ा तलने का भी प्रोग्राम करके देख लिया कि बीजेपी सरकार कहती है कि ये पकौड़ा तलना भी एक रोज़गार है, तो हमने वो रोज़गार करके भी देख लिया। अगले दिन हमारे कपड़े उतर गए उस रोज़गार को करके, क्योंकि यहाँ पे इतनी बिक्री नहीं हो पाई, तो हमें नहीं लगता कि पकौड़े तल के हमारा जो है काम चल पाएगा। अब आगे आने वाले समय में हम भीख भी मांगेंगे, कैंडल मार्च भी निकालेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो इस सरकार का या फिर हमारे ऊर्जा मंत्री का तो सुहा करेंगे ही उसमें जो है। और मुंडन के जरिए कहते हैं ना कि कोई गुजर जाता है, कोई मर जाता है तो मुंडन कराते हैं, तो हम भी मुंडन करा लेंगे फिर 5 तारीख को। हमारी तरफ से बीजेपी सरकार मर जाएगी, हमारी तरफ से ऊर्जा मंत्री मर जाएगा। और आने वाले समय में अभी जो चुनाव आने वाले हैं, हमारी गलियों में अगर ये आएंगे वोट मांगने के लिए, तो हो सकता है जूते चप्पलों की माला के साथ इनका स्वागत भी किया जाए, अगर हमारा समायोजन नहीं होता है। क्योंकि हम नाजायज़ मांग नहीं कर रहे हैं, हम जायज़ मांग कर रहे हैं, क्योंकि हाई कोर्ट की डबल बेंच के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर जी कह चुके हैं कि इन्हें जो है इनके पूर्व पद पर बहाल किया जाए पुनः। उसके बावजूद ये लड़के जो है विपक्ष वाले जो लड़के जो इन्होंने हमारी जगह पर रखे हैं लो मेरिट करके, वो लड़के और ये पावर कॉर्पोरेशन हमारे खिलाफ जो है उस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी लगभग 2 साल से ज़्यादा ही हो गए हैं। दिसंबर 2019 में जो है ऑर्डर आया था और अब जनवरी चल गई है, जनवरी 2022 स्टार्ट हो गई है, तो 2 साल से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी हो चुका है। उन्होंने भी कहा था कि ये 3 साल विभाग में कार्मिक रहे हैं, तो सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अगर विभाग में रिक्त पद है तो उन पर समायोजित कर लेना चाहिए। लेकिन अभी तक सरकार की नींद नहीं खुली है और हम यहाँ पे पिछले 167 दिनों से धरना देने के लिए मजबूर हैं। आंधी तूफान, हवा, बारिश और जो है तुम्हारे सभी के सभी हमने त्यौहार, होली, दिवाली, खैर होली तो नहीं आई थी लेकिन दिवाली थी, रक्षाबंधन था, भैया दूज, करवा चौथ, ये सारे जो त्यौहार हैं हमने, गांधी जयंती वगैरह, 15 अगस्त, वो सब के सब यहाँ पे बना लिए, लेकिन इन्हें हमारे पे रहम नहीं आया। और हम 603 परिवार, हम 603 TG2 के साथ में हम 603 के परिवार भी हैं, परिवार के भी कुछ लोग हैं और उन लोगों के साथ में हमारे रिश्तेदार भी हैं, तो इसका जो नतीजा है ना चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। 168 दिनों का समय गुजर गया, आप लोग लगातार यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अब कैसे चलेगा? बिल्कुल, अब जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक हम लोग ऐसे ही रहेंगे और बाकी समय बताएगा ही कि कैसे चलेगा। उनका भी आ रहा है परीक्षा, हम लोग गांव से उनको बिल्कुल भगा देंगे। अगर हमारी नहीं सुनी गई तो उनकी भी सरकार नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। पकौड़ा जिस दिन तला जा रहा था आप भी थे? जी हम भी थे। कितने का पकौड़ा बिका? पकौड़ा 100 से भी कम रुपए का बिका था। नहीं, आमतौर पे ये सरकार कहती है कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है, जी तो आप लोग के लिए वो रोजगार साबित हुआ? जी हम पूरा पार्क में घूमे, बाहर भी घूमे पकौड़ा लेके, लेकिन हम लोग का पकौड़ा कोई खरीदने को तैयार नहीं था। हम लोग बता रहे थे इंजीनियर का पकौड़ा है, लेकिन कोई खरीद नहीं रहा था। तो सरकार भी सत्ता में क्यों बैठी है? सरकार सत्ता में क्यों बैठी है? सरकार भी यहाँ पे आके पकौड़े तल लेना, क्यों सत्ता का लालच करे हुई बैठी है? क्यों? सत्ता में रहेंगे तो पैसा अच्छा कमाएंगे, अच्छी गुजर बसर होगी, खुद तो जो है पेंशन भी लेते हैं, 5 साल की वो कैसी सेवा होती है जिसमें तनख्वाह भी लेते हैं। नाम तो होता है सरकार का कि भाई हम जो है जनता की सेवा करने के लिए जो सरकार बना रहे हैं, फिर किस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं? और योगी जी क्यों सत्ता में आए हैं? इन्हें किस चीज़ का लोभ लालच है? अगर लोभ लालच नहीं है, चलो है भी लोभ लालच, उसे भी करो, लेकिन यहाँ जनता की तो पुकार सुनो, हम भी तो उन्हीं के बच्चे हैं। तो हम अपनी जायज़ मांगों को लेकर यहाँ पे लगातार धरना दे रहे हैं और बाकी लोग भी हैं। तो ये 4.5 लाख नौकरी केवल वो हवा में है, धरातल पे कुछ नहीं। ये TG2 कर्मचारी हैं जो ये बता रहे हैं कि आगामी समय में इन लोगों की मांगे नहीं मानी जाती है, तो ये आने वाले समय में मुंडन का कार्यक्रम भी रखेंगे और कैंडल मार्च भी रखेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक है, उससे पहले अगर भाजपा सरकार इन बातों को नहीं सुनती है तो आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है।